Hello bachcho, let's discuss this question. The given graph represents how three different living organisms X, Y and Z cope with external environmental conditions. Study the graph and select the correct option regarding X, Y and Z. A, X could be a mammal, B, Y could be a bird, C, Z could be a human and D, Y could be a frog. तो हमको यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जहाँ पर Y एक्सिस पर इंटरनल लेवल है और X एक्सिस पर एक्सटर्नल लेवल है. हमको ऐसे तीन कर्व दिए गए हैं या तीन लाइंस दिए गए हैं रादर. तो एक्स वाई और जेड हमको चूज करना है कि एक्स वाई और जेड किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर को ठीक से समझना. रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स को समझना. तो आपकी एनसीईआरटी में बेसिकली चार रेस्पॉन्सेस दिए गए हैं, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल को रिलेट करने वाले, उससे संबंध रखने वाले बस दो है. एक्चुअली दो से एक ज्यादा भी कह सकते हो, तीन है. तो पहला वाला जो मेजर है वो है रेगुलेटर्स. तो रेगुलेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. सॉरी, जो रेगुलेटर्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना खुद का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और इसमें बेसिकली कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मेनली बस दो ही आते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स. बर्ड्स और मैमल्स ही मेनली ये दो रेगुलेटर्स होते हैं. नेक्स्ट है बेसिकली कॉन्फॉर्मर्स. कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, कॉन्फॉर्मर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेंटेन नहीं कर पाते कांस्टेंट एनवायरनमेंट, फेल टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. और उनका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ. इंटरनल एनवायरनमेंट चेंजेस विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और इनकी अगर हमें एग्जांपल देखनी है तो वो होती है बेसिकली 99% ऑफ एनिमल्स, मतलब बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के बाकी के सारे जो मोस्ट एनिमल्स है उनको, एंड नियरली ऑल प्लांट्स, नियरली ऑल प्लांट्स. और लास्ट एक सब टॉपिक ही मान लीजिए, वो होता है आपका पार्शियल रेगुलेटर्स. पार्शियल रेगुलेटर्स तो वो अप टू अ लिमिट मेंटेन कर सकते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को, उसके बाद वो कन्फर्म करने लगते हैं. कैन मेंटेन कांस्टेंट internal environment, can maintain constant internal environment up to an extent. और उसके बाद क्या करते हैं, जब वो एक्सटेंट खत्म हो जाए फिर कॉन्फर्म आफ्टर दैट. तो ये होती है पार्शियल रेगुलेटर्स. और इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि श्रू और ग्राउंड स्क्विरल, ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स के. तो अगर हम यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जेड को पहले देखें, रेगुलेटर्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वाई है. क्यों, क्योंकि वाई का जो इंटरनल लेवल है वो एकदम ऐसे कांस्टेंट है. एक्सटर्नल लेवल चाहे कुछ भी हो, वाई का जो ग्राफ इंटरनल लेवल है वो एकदम कांस्टेंट है. वहां पर अगर हम कॉन्फॉर्मर्स की बात करें तो कॉन्फॉर्मर्स में क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ. तो क्लियरली ये एक्स है, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसमें आपका इंटरनल लेवल भी चेंज हो रहा है. तो कॉन्फॉर्मर्स एक्स है. और पार्शियल रेगुलेटर्स जो है वो वाई है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कुछ हद तक वो पहले रेगुलेट करेगा और उसके बाद वो कन्फर्म करने लगता है. तो क्लियरली हमको एक्स वाई जेड मिल गया. अभी हमारा जो वाई है उसके एग्जाम्पल्स है बर्ड्स और मैमल्स, क्योंकि रेगुलेटर्स है. हमारे जो एक्स है वो होते हैं 99% ऑफ एनिमल्स, मतलब बर्ड्स मैमल्स को छोड़ के, और नियरली और प्लांट्स. और वाई जो है वो है पार्शियल रेगुलेटर्स, सॉरी वाई नहीं, पार्शियल रेगुलेटर जेड है.
पार्शियल रेगुलेटर जो है वो Z है, सॉरी आप प्लीज इस चेंज को नोट कीजिए। और पार्शियल रेगुलेटर्स जो है, ये जो पार्शियल रेगुलेटर्स है यहाँ पर, इसमें बेसिकली श्रू और ग्राउंड स्क्विरल जैसे कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो चलिए वापस हम ऑप्शंस देखते हैं। ए एक्स कुड बी अ मैमल, नहीं एक्स मैमल नहीं हो सकता। बी वाई कुड बी अ बर्ड, ये पॉसिबल है। सी जेड कुड बी अ ह्यूमन, नहीं। डी वाई कुड बी अ फ्रॉग, ये भी गलत है क्योंकि फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है और रेगुलेटर जो है वो बर्ड्स और मैमल्स ही होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, वाई कुड बी अ बर्ड। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।